नमस्कार साथियों, मैं अमित भंडारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी विथ अमित भंडारी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों के लिए अप्रैल 2023 मंथ के करंट अफेयर के प्रमुख क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये वीडियो है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर आ रखा हूं मैं परीक्षा की दृष्टि से। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने वाला कौन सा देश है? तो फिनलैंड आपका नाटो का सदस्य बनने वाला 31वां देश है। और इससे पहले आपके नाटो पर कितने सदस्य थे? तो ये थे आपके 30 सदस्य थे। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी कंट्री नाटो का सदस्य बनना चाहती है तो उसके लिए ये कंडीशन है कि जितनी बाकी की सारी कंट्रीज है जो पहले से नाटो की सदस्य है, उन सभी जब आपसी सहमति जताती है, जब वो सभी लोग परमिशन देती है कि अलग कंट्री को कि आ जाओ नाटो पे शामिल हो जाओ, तभी कोई भी कंट्री, बाहर की कंट्री नाटो का सदस्य बनती है। तो आज तक देखिए यहाँ पर जब मैंने आप लोगों को बताया, इससे पहले 30 कंट्रीज थे नाटो पर। जब 30 कंट्रीज में से 29 कंट्री ने सहमति जताई, सिर्फ 30वीं कंट्री जो तुर्की थी वो आज तक सहमति नहीं जता रही थी। मतलब सॉरी, आज तक नहीं, मतलब तब तक फिनलैंड के नाटो में सदस्य होने तक वह सहमति नहीं जता रही थी, काफ़ी टाइम से, है ना। तो लास्ट में जो 30वीं कंट्री है तुर्की, उसने जैसे ही क्या कहते हैं नाटो का सदस्य बनने के लिए फिनलैंड पर सहमति अपनी जताई, तो उसके बाद फिनलैंड आपका 31वां राष्ट्र बन गया नाटो का। उसके बाद देखिए यहाँ पर नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की हुई आपका 1949 पर, 1949, और इसका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स पर, और इसके अध्यक्ष आपके जेन्स स्टोलनबर्ग। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न इस वीडियो का। एनपीसीआई द्वारा विक्रेताओं पर यूपीआई पेमेंट पर कितने प्रतिशत का चार्ज लगाया गया? तो ये देखिए एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो भी आपके यूपीआई, जैसे सपोज आप लोग यूज करते हैं, तो यूपीआई पेमेंट पर कितना प्रतिशत चार्ज लगाया गया? तो ये लगाया गया है आप लोग का 1.1%। अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए आप लोग जैसे यूपीआई यूज करते होंगे तो 2000 तक के ट्रांजेक्शन पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि 2000 तक के का जितना भी आप लोग करोगे तो उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन पर आप लोग का बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगना है। अगर आप लोग 2000 रुपये से ऊपर का चार्ज करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, तो उसके ऊपर आप लोग का लगेगा यहाँ पे 1.1% आप लोग का यहाँ पर चार्ज कटेगा, अगर आप लोग 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो यूनाइटेड किंगडम आपका लंदन हो गया, यूएसए आपका अमेरिका हो गया, उसके बाद देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, और दुबई का है आपका, ये भी आपका संयुक्त अरब अमीरात पर है। इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो प्रश्न की ओर बढ़े हम। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अपना उपराष्ट्रपति नियुक्त किया? तो इन्होंने किया है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को इन्होंने अपनी कंट्री का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया। किन्होंने? जो यहाँ के राष्ट्रपति है। तो जो यहाँ के राष्ट्रपति है उनके ही छोटे भाई है, ये जो उपराष्ट्रपति है उनके ही छोटे भाई है, ये अपने छोटे भाई को इन्होंने यहाँ का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया। उसके बाद देखिए यहाँ की राजधानी का है, इसकी राजधानी है आपका अबू धाबी, और यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम। उसके बाद देखिए बीसीसीआई ने यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक पार्टनर चुना? तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर अपना आधिकारिक पार्टनर पूछेगा तो इसका राइट आंसर आपका हर्बल लाइफ। अगर टाइटल स्पॉन्सर पूछेगा तो टाटा। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एग्जाम पर सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि आधिकारिक पार्टनर और टाइटल स्पॉन्सर। अगर टाइटल स्पॉन्सर पूछेगा तो ये आपका टाटा, अगर आधिकारिक पार्टनर पूछेगा तो ये आपका हो गया हर्बल लाइफ। उसके बाद देखिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जान लेते हैं। आय गुरु, यह आप लोग का जो आईपीएल मैच है 31 मार्च से 28 मार्च 2023 तक भारत में आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 31 मार्च से 28 मई 2023 तक। एग्जाम पर सीधा सीधा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आईपीएल कब से कब तक खेला गया? तो देखिए यहाँ पे 31 मार्च से 28 मई 2023 तक। और इसका पहला मैच कहाँ खेला गया? इसका पहला मैच खेला गया आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला गया, और ये आपका है अहमदाबाद पर स्थित है। और इसके बारे में आप लोग को एक चीज़ बता दूँ मैं, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है यह, ये बात एकदम नोट कर लीजिए, एग्जाम पर पूछा जा सकता है कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो यही स्टेडियम है जो आपका भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये जीती आपका आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और देखिए किसने की थी? ये आयोजित की थी आपका एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद देखिए आईटीबी की स्थापना कब हुई? आपका आईटीबी की स्थापना हुई थी 1962 पर, और इसके महानिदेशक है आपका अनीस दयाल सिंह जी इसके महानिदेशक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्थापना कब हुई भी एग्जाम पर पूछ सकता है। इसके करंटली महानिदेशक कौन है, यह भी आपका एग्जाम पर सीधा सीधा एक प्रश्न बन सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह बना आपका हरियाणा। हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना आपका हरियाणा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य का एक व्यक्ति पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना? तो यह बना आपका कोलकाता का आदमी, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल। और बीमारी का नाम है आपका किलर प्लांट फंगल। तो देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके बारे में कि इंटरनेट पे मैं जानूँ ये आदमी कौन है, तो मुझे इंटरनेट पे कहीं पे भी मिला नहीं। आई होप दैट कि जो भी वहाँ के था जिसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है, मतलब कोई भी संस्था है, कुछ भी विभाग, तो शायद उन्होंने ये नाम अभी ओपन नहीं कर रखा है जहाँ तक, नहीं तो कहीं इंटरनेट वगैरह में ये नाम पक्का दिखता। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। वो शख्स 61 साल के थे। 61 साल के जिस शख्स को यह बीमारी है वह पेशेवर प्लांट माइक्रोलॉजिस्ट है, और प्लांट जो आपका माइक्रोलॉजिस्ट है उसके तौर पर काम करते हुए वह सड़ने वाली सामग्री और मशरूम और अलग अलग पौधों के फंगल पर रिसर्च करते हुए समय बिताते रहे। तो जाहिर सी बात है उन्हीं से उनको जो ये फंगल है ये फैल गया और ये बीमारी इनको लग गई। यहाँ पर इसका नाम है किलर प्लांट फंगल। इसका मतलब दुनिया का पहला केस मिला है यहाँ पर, कहाँ पर? कोलकाता पश्चिम बंगाल पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आईपीएल के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट के पहले इम्पैक्ट प्लेयर कौन बने? तो ये बने आपके तुषार देशपांडे। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो पर हम जानेंगे इम्पैक्ट प्लेयर किसे कहा जाता है। और जो तुषार देशपांडे है जो इम्पैक्ट प्लेयर बने, किसके बदले बने? यह बने आपके अंबाती रायडू के बदले। और कौन से मैच पर बने? जैसे ही आईपीएल शुरू हुआ था पहला ही मैच था ये इसका, करीबन चेन्नई और गुजरात का। इसमें क्या कहते हैं ये रिप्लेस किए गए और रिप्लेस किया चेन्नई रिप्लेस किया इनको। तो उसके बाद हम जानते हैं इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है। देखिए इसके तहत मैच में पारी के 14वें ओवर से पहले प्लेइंग 11 से एक प्लेयर को बाहर कर उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को खिलाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे है ना। जैसे 14 ओवर चलता है उससे पहले पहले जो भी आपका टीम है उसमें से किसी भी एक प्लेयर को साइड करके उसके बदले दूसरे प्लेयर को लाया जाता है आपका इसके अंदर। तो उसी प्लेयर को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। देखिए जैसे यहाँ पे मैच था चेन्नई और गुजरात का, तो चेन्नई ने सबसे पहले इम्पैक्ट प्लेयर अपने उसमें ये वाला शामिल किया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारतीय रुपये में व्यापार की घोषणा की गई है? तो यह की गई है आपका मलेशिया पर। तो इससे देखिए क्या फ़ायदा होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जैसे सपोज हमारी करेंसी से कोई दूसरा कंट्री क्या कहता है हमसे व्यापार करेगा, तो कॉमन सी बात है इसमें उसकी कुछ टैक्स और चार्जेस में छूट वगैरह दी जा सकती है उनको, जिससे उनको फ़ायदा हो। और जैसे कई कंट्रीज होती है जो डॉलर वगैरह पे आप लोग क्या कहते हैं व्यापार नहीं कर पाती है, तो वो भी हमारी कंट्री पर कर सकती है। इससे व्यापार को भी आपका प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार कहे जाने वाले महाराजा वीर विक्रम सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया आपके त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा जी ने। उसके बाद देखिए अगला, त्रिपुरा के कहा कि किया आपका अगरतला में। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपका इटली। तो देखिए यहाँ पर इटली में जैसे सपोज दैट इटालियन लैंग्वेज के अलावा अगर कोई भी बाहर की लैंग्वेज बोली जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर लगा दिया है आपको बैन। हाँ तो बैन लगा दिया है और उसमें लगेगा जुर्माना अगर कहीं पर भी ऑफिस वगैरह में ये यूज होगी। वहाँ पे सिर्फ इटालियन बोली जाएगी, वहाँ अंग्रेजी भी बैन, बाकी सारी कंट्रीज की अदर लैंग्वेज वहाँ पर बैन कर दी गई है। और देखिए 1 लाख यूरो का जुर्माना लगाया गया है प्रयोग करने पर, जो कि आपका इंडियन करेंसी पर होता है 89.3 लाख, यानी कि 89,30,000 रुपया। ये चीज़ है, वहाँ पर इतना फाइन लगेगा अगर आप बाहर की कंट्री के लिए जो भी आपकी बाहर की कंट्री है उसकी लैंग्वेज वहाँ पर यूज करते हैं। और इटली की राजधानी है आपका रोम। और उसके बाद मुद्रा है इटली की यूरो और प्रधानमंत्री है वहाँ के जॉर्जिया मेलोनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्वाल्टिंग इंडिया का विमोचन किया गया? तो यह किया गया क्वाल्टिंग इंडिया नंदिनी दास। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा कहाँ पर चालू की गई? तो यह की गई आपका नॉर्वे पर। कौन सी पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा, कहाँ? नॉर्वे। उसके बाद अगला प्रश्न,
हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका डेनियल मेदवेदेव जी ने। किसने? डेनियल मेदवेदेव। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जैनिक सिनर को हराकर इन्होंने इस साल का चौथा खिताब जीता। किसने? डेनियल मेदवेदेव। और इस साल का इन्होंने चौथा खिताब जीता, बट इनका जो मियामी ओपन का था, इनका मियामी ओपन का पहला था। अगर सपोज दैट एग्जाम पर पूछता है मियामी ओपन का पहला, तो पहला जीता आपका डेनियल आपका मेदवेदेव। अगर इनका वैसे पूछता है कौन सा खिताब, वैसे चौथा, और मियामी ओपन का इनका फर्स्ट पहला। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया? तो इन्होंने किया भारत के प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया, मोदी जी को। और मोदी जी 14 जुलाई को आपका जाएंगे फ्रांस। और देखिए इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को डीपली बता दूं, जैसे सपोज भारत में 26 जनवरी मनाई जाती है, तो ऐसे ही वहाँ पर आप लोग का कहते हैं बास्टिल डे परेड मनाई जाती है आपका कहाँ पर? फ्रांस पे। और ये आपका संबंधित है आपका फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित, फ्रांसीसी क्रांति की याद के बारे में संबंधित है। और 14 जुलाई डेट आप लोगों को वैसे भी मालूम होगी, है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ को। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया? तो यह किया आपका तेलंगाना। दक्षिण भारत का राज्य है तेलंगाना। पहले वर्ष राज्य सरकार ने हैदराबाद में 5 वर्ग किलोमीटर सहित 7.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कूल रूप देने का लक्ष्य किया, यानी कि जो गर्मियों में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच में कॉप इंडिया सैन्य अभ्यास हुआ? तो यह हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। कब हुआ ये? आपका 10 अप्रैल से हुआ, पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर। सीधा सीधा एग्जाम पर एक और प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर आपका ये हुआ था? तो ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर। कौन सा? कॉप इंडिया सैन्य अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच में, और यह हुआ था आपका पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर। उसके बाद देखिए इसका जो पहला संस्करण है, इसका पहला संस्करण हुआ था, ये पहली बार कब हुआ था? आपका 2004 में हुआ था, और उस समय यह हुआ था आपका एयर स्टेशन ग्वालियर पर। और इससे पहले जो अभी आपका चल रहा है पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा पर, इससे पहले आपका ये हुआ था पिछला संस्करण 2019 पर। और देखिए भारत और अमेरिका के बीच में कितने अभ्यास हुए हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम पर प्रश्न बन सकता है कि वज्र प्रहार किसके बीच हुआ? भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? ये हुआ आपका भारत और अमेरिका। और उसके बाद संगम 2022 किसके बीच हुआ? ये हुआ आपका भारत और अमेरिका। और रिम्पैक भी आपका भारत और अमेरिका। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और आप सभी लोगों से इस वीडियो के बीच में एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर भी जरूर जुड़े। वहाँ पर आप लोगों को फ्री में प्रैक्टिस सेट्स वगैरह करवाए जाते हैं, आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। करीबन 42,000 लोग, 40,000 लोग हमारे साथ वहाँ पर जुड़ चुके हैं, और डेली रात को 1000 लोग वहाँ पर टेस्ट देते हैं। अगर आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो, फ्री में प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आप लोगों को चाहिए, अपनी तैयारी बेटर बनानी है, 1000 लोगों से फ्री में अपनी फाइट देखनी है, आपको जज करना है अपने को, तो वहाँ पर जरूर जुड़िए। और अभी मैं जुड़ना, इस वीडियो के बाद जुड़ना, क्योंकि वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रखा हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, इस वीडियो के एंड के बाद जुड़ना। तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी? तो यह बनी आपका सुधा शिव कुमार। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1983 पर, 1983 पर। और उसके बाद देखिए फिक्की के बारे में भी जानते हैं हम। फिक्की की स्थापना हुई थी आपका 1927 पर, और फिक्की का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली पर। और फिक्की के अध्यक्ष है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकता है कि इसके मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है सूर्यकांत पांडा जी, और महासचिव है शैलेश पाठक जी। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप लोग एग्जाम पर, अगर अध्यक्ष पूछेगा सूर्यकांत पांडा, अगर महासचिव पूछेगा तो शैलेश पाठक। और आपका जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया, FLO का फुल फॉर्म फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही आपका फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? F से फेडरेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा आप लोगों को एक ही बार में बताता हूँ मैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपका फिक्की का फुल फॉर्म है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में जारी इंडेक्स इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है आपका पहले पे कर्नाटक, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे तेलंगाना। कर्नाटक का स्कोर रहा 6.38, तमिलनाडु का रहा 6.11, और तेलंगाना का भी रहा 6.11। और इससे पहले कौन था? इससे पहले था आपके प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र। और इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को 2019 में टाटा ट्रस्ट ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत पर न्याय वितरण की स्थिति का विस्तृत
मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग के इंपॉर्टेंट अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जरूर जुड़ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।